ओम शांति। हमारे भाग्य की कलम किसके हाथ में है? आइए जानते हैं। हम परमात्मा पिता के लिए कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, अर्थात वो हम सबका पिता है और उन्हें हमारा भाग्य लिखना होगा तो वो हमारे पिता है। वो सबका भाग्य एक जैसा और बहुत सुंदर ही लिखेंगे न। जैसे किसी भी माता पिता को कहा जाए कि आप जो चाहे अपने बच्चों के भाग्य में लिख लो, तो आप अपने बच्चों का भाग्य कैसा लिखेंगे? एक का बहुत सुंदर और एक का थोड़ा कम? नहीं ना। अब दोनों बच्चों का भाग्य एक जैसा ही लिखेंगे। भले ही बच्चे नंबरवार हो, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का भाग्य सर्वश्रेष्ठ ही लिखेंगे न। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे भाग्य की कलम किसके हाथ में है? हमारे भाग्य का निर्माता कौन है? प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर मैंने अच्छी रीति से दिल से इस बात को स्वीकार किया कि मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ। ये बात नई नहीं है, परंतु होता क्या है कि हम जानते हैं पर वास्तविक जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते। आज मैं अपने बहुत से मित्रों से, प्रियजनों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं है, न जाने ईश्वर ने मेरे भाग्य में ये क्या लिख दिया। आदि आदि मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम जाने अनजाने अपने परम पिता परमात्मा को दोष कैसे दे सकते हैं? एक तरफ तो हम परमात्मा पिता को कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, अर्थात सभी दुखों से छुड़ाने वाला है। फिर दूसरी तरफ अपने दुखों के लिए हम उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। वास्तव में सुख दुख तो हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। जैसा हम कर्म रूपी बीज डालते हैं, वैसा ही फल हमको मिलता है। परमात्मा विधि बताते हैं, चलना हमें है। आइए एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। बच्चों के भाग्य के निर्माण में एक शिक्षक का बहुत योगदान होता है। योग्य शिक्षकों के बिना हम अच्छे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक शिक्षक एक ही समय पर एक ही विधि से सभी विद्यार्थी को शिक्षा देता है, पर क्या सभी का भविष्य एक जैसा होता है? सभी विद्यार्थी की ग्रहण करने की क्षमता, मेहनत अपनी अपनी होती है। जो विद्यार्थी असफल हुआ, अगर वह अपनी असफलता के लिए अपने शिक्षक को जिम्मेवार ठहराए तो ये कहाँ तक उचित है? दूसरी ओर जिस बच्चे ने लगन व ईमानदारी से शिक्षा ली थी तथा आज ऊंचे पद पर पहुंच गया, उसने भले ही अपने भाग्य स्वयं बनाया, परंतु भाग्य निर्माण में शिक्षकों के योगदान को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। परंतु असफल होने वाला विद्यार्थी अपनी असफलता का दोष अपने शिक्षकों को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर शिक्षक के पढ़ाने के ढंग में कमी होती तो सभी विद्यार्थी असफल होते। ठीक उसी प्रकार हम अपने सुंदर भाग्य निर्माण में परमपिता परमात्मा के बहुमूल्य योगदान को कभी नहीं भूल सकते। इसलिए परमात्मा पिता को सदा भाग्य विधाता कहा जाता है। वे हमें भाग्य बनाने की विधि बताते हैं, पर उस विधि पर हम कितने चलते हैं ये हम पर है। परमात्मा पिता की याद से हर कर्म को सुकर्म बनाएं। जब हम कोई भी कर्म परम पिता परमात्मा की याद में रहकर करते हैं तो वो सुकर्म हो जाता है।
और वही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए अब मैं अपने कर्म पर बहुत ध्यान देता हूँ। हर कार्य में परम पिता परमात्मा को साथ रखता हूँ। मैं अपने प्राण प्रिय परम पिता परमात्मा को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। परमात्मा हमारे पिता है, शिक्षक है और सद्गुरु है। वही हमें रास्ता बताते हैं, वही हमें चलना सिखाते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से हमारे भाग्य का निर्माण बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं कि कलम हमारे हाथ में है हमारे भाग्य की, तो क्यों ना थोड़ा सा अटेंशन दे, राजयोग की शिक्षा ले, परमात्मा से स्वयं को जोड़कर हर कर्म को सुकर्म बनाकर सर्वोत्तम भाग्य का निर्माण करें। भाग्य हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, बस हमें उसे अंदर आने की इजाज़त देनी है। ओम शांति शांति शांति।